आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 6 इंच के जुगल जोड़ी में एक और प्यारा सा लहंगा और चोली साथ में उनका चुनरी बनाएंगे। देखिए काफ़ी प्यारा है। इसे हम अम्ब्रेला कट में काट कर उसके बाद फिर इसे चून वाला बनाए हुए हैं। इसमें खासियत है कि कमर के पास में इसमें चून नहीं आता है और बिल्कुल पतला सा रहता है। आपको पहनाने में भी काफ़ी आसानी होगा। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम कितना इंच कपड़ा ले चुके हैं। 11 के हिसाब से आप देख लें। यहाँ हम 11.5 लिए हुए हैं, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। ये कपड़ा लेकर हम कट कर चुके हैं 3। ये ऊपर, ये सबसे ऊपर रखेंगे ये कपड़ा, और इसके नीचे इस तरह का ये कपड़ा आपको हो जाएगा और इसके नीचे अस्तर का कपड़ा हो जाएगा। तो ये 3 हम कपड़ा कट कर चुके हैं। अब इसे हमें करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसे सिल लेना है। तो चलिए सिलकर इसे हम इसके बाद आप लोगों को काटने के लिए बतलाते हैं। तो फिर चलिए इसे हम चारों तरफ से सिल लेते हैं। सिलने के बाद में फिर इस पे हम कटिंग करेंगे बीच में कमर के पास में। सबसे पहले हम कपड़ा इधर उधर ना जाए इसलिए हम इसे सिल रहे हैं, ताकि हमें और यहाँ पे कपड़ा भसकने का कोई भी डर ना हो, क्योंकि सूती कपड़ा रहता है तो वो इधर उधर नहीं होता है, लेकिन नेट का कपड़ा और इस तरह का जो कपड़ा रहता है इस पे डर रहता है। अब चलिए देखिए ये हम सिल चुके हैं। अब यहाँ पे हम तो देखिए इस तरह से हम इसे सिल चुके हैं। अब कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को हम मोड़ेंगे एक तह और फिर से एक तह और मोड़ेंगे, लेकिन इसे हम पलट लेंगे। देखिए सूती कपड़ा जो अस्तर का कपड़ा है उस जगह से हम, ताकि हमें यहाँ पे निशान देने में बने, तो उस तरफ से हम इसे मोड़कर इस तरह से कर चुके हैं। अब देखिए अब हमें जितना आपका लहंगा का लंबाई है, जैसे 5.5 इंच लहंगा का लंबाई है, तो आप यहाँ पे 6 इंच के लगभग इसे रख सकते हैं और गोलाई के रूप में इस तरह से इसे आप कटिंग कर लें। जैसे कि देखिए अब हम इसे एक बार और मोड़ते हैं। मोड़ लेने के बाद में थोड़ा थोड़ा करते हुए 6 इंच करते हुए एक हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से नापेंगे ऊपर की ओर से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे निशान लगाते हुए पूरी गोलाई में हम निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। जो निशान लगाएंगे वहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम अब पूरी गोलाई में इस तरीके से इसे नापेंगे। 6 इंच की दूरी पर रखते हुए पूरी गोलाई में नाप लें और इसे आप यहाँ एक निशान बन चुका है। अब गोलाई के रूप में इसे गोल कर लें और कटिंग कर लें। देखिए इस तरह से हम गोल कर लेंगे, इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कपड़ा इधर उधर ना जाए इसके लिए आप यहाँ कुछ भी पिन वगैरह लगा लें, ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना जाए, बिल्कुल बीचों बीच में रहे। अब इसे हम इस तरीके से मोड़ लिए। मोड़ने के बाद बीच में हल्का सा कट कर लेंगे, खोलेंगे इसे। खोलने के बाद देखिए हम इसे अब हमें सिलना है, तो हम इसे किस तरह से सिलेंगे। सिलने से पहले हम बीच में एक दाग लगा लिए, जहाँ की हमें कपड़ा को कट करना है, जहाँ से आप माता रानी को पहना सकें। पीछे की तरफ हमें खुला रखना है। तो 2 बार यहाँ पे हम सिलाई चलाए हुए हैं और बीच का जो भाग रहेगा उसे हम कट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे दोनों तरफ सिला हुआ है, खुलने का डर नहीं रहेगा। देखिए बीचों बीच में हम कट कर लेंगे। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। कट कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों साइड में लेस लगाना है। जो दोनों तरफ इस तरफ खुला है, दोनों तरफ में हमें लेस लगा लेना है। लेस लगा लेने के बाद में फिर हम इसे पलटकर सिलेंगे, ताकि ये खुले ना, और बाद में फिर हम यहाँ पे किनारे में लेस लगा लेंगे। सबसे पहले हम दोनों किनारे में लगा लेते हैं। अगर आप चाहती हैं तो पहले इसे सिलकर पलट लें, इसके बाद किनारी में लगाएं, लेकिन हम यहाँ पे किनारी में पहले लगा ले रहे हैं। अब बीच का जो गोलाई है देखिए यहाँ भी हम सिल लेंगे, ताकि इधर उधर ना जाए, छोटा बड़ा ना हो।
अब इसे हम सिल चुके हैं। अब इसे आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकती हैं। हमें यहाँ कमर का नाप 3 इंच रखना था, तो हम 3 इंच के लगभग में इसे कट किए हुए हैं। और देखिए ज़रा सा छोटा हमें लगा तो हम फिर से थोड़ा सा और यहाँ पे कट किए हुए हैं। तो आप नाप ले कमर का कितना कमर है, उस अनुसार यहाँ पे आप काटें। आधा इंच के लगभग कम ही काटें, क्योंकि लेस जब हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी पट्टी जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आपका वो थोड़ा सा फैल जाता है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये दूसरी तरफ भी हम सबसे पहले लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे, पलट कर सिलेंगे। तो चलिए देखिए, ये दूसरी तरफ भी लग चुका है। देखिए, देखने में बनने के बाद कुछ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत अधिक घेरा वाला ये बनकर तैयार होगा। अब देखिए, इसे हम पलटकर सिलना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से इसे पलटे हैं, ये सिला हुआ है। अब इसे देखिए, ये हम सिल चुके थे। अब इसे हमें इस तरीके से पलटना है। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले ये दोनों हो जाएगा और अस्तर का जो कपड़ा है वो नीचे चला जाएगा। देखिए, ये इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे, इसे बिल्कुल अलग करेंगे और ये जो दो है ये दोनों को हम एक साथ रखेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ सिला हुआ रह गया है, इसे हम खोल ले रहे हैं। देखिए, खुल गया। अब देखिए, ये इस तरह से पलटेंगे हम। अस्तर हमारा किनारे नीचे की ओर हो गया। अब हम इसे गोलाई के रूप में सिल देंगे, पूरी गोलाई में सिल देंगे। देखिए, सबसे पहले अस्तर, इसके बाद नेट का कपड़ा और इसके बाद ये कपड़ा, तीनों को मिलाते हुए पूरी गोलाई में हम इसे सिल लेते हैं। और सिलने के बाद एक छोटा सा कोना हम छोड़ देंगे, छोटा सा कोना हम नहीं सिलेंगे ताकि इसे हमें पलटने में बने। इसके बाद हम यहाँ पे इसे पलटेंगे। अगर आप इस तरीके से पोशाक बनाएंगी, यानी लहंगा बनाएंगी, तो कमर के पास जो ज़्यादा मात्रा में चून आ जाता है वो चून नहीं आएगा और घेरा काफ़ी बड़ा होगा और कमर के पास बिल्कुल एक तह का ही मात्र कपड़ा रह जाएगा। यानी जो कमर के पास हम जहाँ पर डोरी लगाते हैं वहाँ पे काफ़ी मोटा हो जाता है, वो मोटा नहीं होगा आपका। इस तरह से देखिए, इसे पूरा हम सिल चुके हैं। ये कोना के पास मात्र छोड़े। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटना है बहुत ही सावधानी से। देखिए, इस तरह से हम इसे धीरे धीरे पलटते हुए दोनों कोना, यानी इस पे कोना निकालना चाहिए आपको, कोना निकालना पड़ेगा। देखिए, ये जो कोना है इसे पकड़ लें। इसके बाद इसे आप इस तरह से निकालें और किनारे पे आप देखिए, ये इस तरह से निकल जाएगा। अब इसे आप अच्छी तरह से हाथों की सहायता से बिल्कुल ये सब मिलाकर कर लें। ये देखिए, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे इस तरीके से निकाल कर और थोड़ा सा दाब कर इसे आप एक लाइन दे सकते हैं। दाबने पर ये, चूँकि यहाँ पे हम अस्तर का कपड़ा डाले हुए हैं, तो एक दाग आ जाएगा आपको और बाकी उसके बाद आपको सिलने में दिक्कत नहीं होगा। दोनों कोना निकालना ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से ये आपका यहाँ पे बन चुका है, जैसे हम कृष्णा जी का लड्डू गोपाल का पोशाक बनाते हैं। अब ये गोलाई में हम इसे सिल लेंगे, यानी यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए, लेस हम इस तरह से लगाएंगे, आप कोई भी ले लें। हम यहाँ पे गोल्डन कलर का ही डाल रहे हैं। इस तरह से देखिए, इसे तैयार हम कर लिए। अब एक तिरछा पाइपिंग काटेंगे, तिरछा पाइपिंग। अब इसे हम यहाँ पे लगा लेंगे। सबसे पहले हम मोड़ेंगे। देखिए, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, उल्टा तरफ से। यहाँ से इस तरीके से सिलते हुए पूरी गोलाई में सिलकर इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसे ले जाकर सिलेंगे और सिल लेने के बाद में पलट कर इसके बाद इसे इस तरीके से भी सिल लेंगे। देखिए, इस तरीके से सिल लेंगे यहाँ अंदर की ओर मुड़ते हुए। तो चलिए, इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इसे पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लिए। इस तरह से पूरा घेरा, जैसे हम लड्डू गोपाल का
बनाते हैं ड्रेस, उसी तरह इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखिए हमें किस तरह करना है। इस तरह से चून हमें डालते चले जाना है। सुई धागा लेंगे हम और सुई धागा लेकर इसे देखिए यहाँ से ये इस तरीके से हल्का सा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे डालेंगे सुई, यहाँ पे निकालेंगे। ये हो गया। फिर से इसमें हम थोड़ा सा और एक बार और डाल लिए। अब देखिए फिर से यहाँ पे, तो बस इसी तरह से करते हुए इसे हम चून यहाँ पे हम बना लेंगे। देखिए इसे यहाँ लाकर निकालेंगे और एक बार और, हालांकि बाद में हम यहाँ पे सिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस तरह सिल रहे हैं। देखिए फिर से एक बार और यहाँ पे लेंगे और एक बार और यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। ये हम तैयार करेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ भी सिल लेते हैं, यहाँ भी सिल लेते हैं। सिल कर इसके बाद फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं। आप इसी तरह से इसे सिल लें। ये सिलने के बाद कुछ अलग ढंग का बनेगा। जैसे कि हम पहले सिल लेते हैं फिर बतलाते हैं। तो देखिए ये हम पूरा यहाँ तक सिल कर कंप्लीट कर लिए। ये ड्रेस ऐसे तो हालांकि चून वाला हम ड्रेस बनाएंगे तो काफ़ी बन जाएगा, लेकिन ये ड्रेस बनाने के पीछे हमारा मकसद है, जो हम लोगों का अक्सर शिकायत रहता है कि जब हम यहाँ पहनाते हैं माता रानी को या राधा रानी को, किन्हीं को भी पहनाते हैं जब आप लहंगा, तो यहाँ पे काफ़ी मोटा हो जाता है। जिस कारण यहाँ पे हम जब चून बनाएंगे, चून बनाकर डालेंगे तो ये जो जगह है यहाँ पे मोटा हो जाएगा, तो माता रानी को पहनाने में हमें बनता नहीं है। काफ़ी यहाँ पे यानी कई बहनों को यहाँ पे दिक्कत होता है। और देखिए हम जो इस तरह से कटिंग किए हैं, इस तरह से बनाए हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका पतला रहेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हम चून नहीं बनाए हैं इसलिए पतला रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। देखिए ये ड्रेस देखने में भी सुंदर लगेगा और ये आपको पहनाने में भी सुविधा होगा। आपके इच्छा अनुसार यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा इस पे ज़्यादा मेहनत करना होता है। अब आप अगर चाहती हैं तो यहाँ पे एक एक मोती इस जगह पे लगा सकती हैं, इसकी सुंदरता को और भी आप बढ़ा सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक मोती लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम चुनरी के लिए यहाँ पे 15 इंच लंबाई में रखेंगे कपड़े को और 6 इंच चौड़ा रखेंगे। इस पे हम एक अस्तर का कपड़ा भी काट लेंगे, चाहे आप कोई भी कपड़ा इसमें काट लें और दोनों को मिलाकर हम सिलेंगे। तो फिर चलिए हम यहाँ पे सिलना शुरू करते हैं। इसे हम सीधा उल्टा देखते हुए सिलेंगे, क्योंकि हमें इसे बाद में पलटना है, जिस तरह से हम लहंगा को पलटे हुए थे। तो एक तरफ से देखिए हम सिलते चले जा रहे हैं और थोड़ा सा कोना इसका भी हम छोड़ लेंगे ताकि पलटने में हमें आराम हो, पलटना आसानी से हम पलट सकें। इसके बाद हम चारों तरफ लेस लगा लेंगे। सबसे पहले इसे चारों तरफ से सिलकर कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे एक छोटा सा कोना आपको छोड़ना है जहाँ से आप कपड़े को पलट सकें, और कोना में अच्छा से सिलाई, कोना निकालते हुए सिलाई करना है, गोलाई में नहीं करना है, वरना यहाँ पे दुपट्टा का कोना खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं। एक तरफ और बचा हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे ये हो चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ छोड़ते हैं इस तरह से और यहाँ कट कर लेंगे धागे को। इसके बाद इसे पलटेंगे। तो फिर चलिए इसे हम पलट लेने के बाद में फिर आप लोगों को दिखलाते हैं किस ढंग से हमें लेस यहाँ पे लगाना है चारों तरफ से। अब देखिए पलट लेने के बाद हम इस पे चारों तरफ से इस तरीके से लगा कर लेस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पे हम चोली बनाएंगे। इसके लिए कपड़े कट किए हुए हैं 11.5 इंच और इसका चौड़ाई है 3 इंच। इसे हम 1 और 1 दो भाग में कट किए हुए हैं। अब इस पे देखिए, हम एक भाग यहाँ पे सिलना शुरू कर चुके हैं। ये सिल लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं इसे किस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद में इसे सिलेंगे और चोली का रूप देंगे। ये देखिए, ये कपड़ा है। ये कपड़ा को हम दोनों तरफ से मोड़ेंगे, एक तरफ से फिर दूसरे तरफ से मोड़ेंगे, फिर से इसे दोनों को मिलाकर इस ढंग से एक बार और मोड़ लेंगे और इसे हम सिलना शुरू करेंगे। देखिए, आप चौड़ाई मिला लें, एक साइज का होना चाहिए, या तो फिर आप एक ही कपड़ा लंबाई में काट लें और इसे इस तरीके से सिल लें। अब ये हम दोनों किनारे को मिला चुके हैं। मिलाते हुए इसे सिल लेंगे लास्ट तक। अब देखिए, इसे हम सिल चुके हैं। अब एक भाग कट कर लेंगे और चलिए ये एक चोली तैयार करेंगे। इसमें से एक चोली रहेगा राधा जी का और एक रहेगा कृष्णा जी का। फिर हम आगे आप लोगों को अगला वीडियो में चोली अलग तरीके से भी बनाना बतलाएंगे। तो ये देखिए, दोनों बीच से हम कट कर लिए हैं। कट करने के बाद दोनों को मिला लेंगे। मिलाते हुए इसे हम थोड़ी दूर तक सिलेंगे, 1 से 1.25 इंच की दूरी तक सिलेंगे। फिर से इसे घुमाएंगे और फिर हम दोबारा सिलाई यहाँ पे दे लेंगे, मजबूत कर लेंगे सिलाई को। इसी तरह से हम दोनों चोली बनाकर तैयार करेंगे। अब एक हम लंबा यहाँ पे पट्टी नुमा काटेंगे कपड़े को। देखिए, ये आपका इस तरह से तैयार हो गया। दोनों को मिलाकर हम ऊपर में बराबर कर लेंगे कट करते हुए। इसके बाद हम, या तो आपके पास कोई ऐसा रिबन वगैरह है जो आप डोरी का रूप दे सकती हैं तो आप उसे ले लें, और नहीं तो फिर जिस कपड़े से हम अस्तर डाले हुए हैं उस कपड़े को आप ले लें। और लेने के बाद इस तरह से आप डोरी तैयार करें। जैसे कि देखिए, लंबा कपड़ा हम डोरी के जितना लंबाई में कट कर लिए हैं और ठीक बीचों बीच में सबसे पहले इसे हम सिल लेंगे। बीचों बीच में सिलने के बाद इसके दोनों किनारे में हम डोरी का रूप दे लेंगे। अगर आप एक किनारे से सिलते चले जाएंगी तो भी आप सिल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बीच में सबसे पहले चोली में उस कपड़े को लगाकर सिल रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम एक पहले सिल लिए। अब यहाँ पे हम फिर से इसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद सिलेंगे। देखिए हमें किस ढंग से मोड़ना है। ये देखिए, इसे हम सीधा कर लिए और ये हमें इस ढंग से मोड़ना है और दूसरे तरफ से मोड़ते हुए सिलना है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहती हैं तो इस तरह से आप मोड़ते हुए सिल लें और सिलकर इसे दूसरे छोर तक ले जाएं, कंप्लीट कर लें। तो आपको जिसमें सुविधा लगता हो आप कर सकती हैं। हम यहाँ पे देखिए बीचों बीच से सिलना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बीचों बीच में सिलेंगे और एक तरफ का छोर तैयार करेंगे, फिर दूसरे तरफ का तैयार करेंगे। इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप दूसरी तरह का चोली जानना चाहती हैं तो हम उसका भी वीडियो डालेंगे। इस तरह से देखिए, सबसे पहले एक छोर हम तैयार कर लिए हैं। अब दूसरी छोर भी इसका इसी तरह से तैयार कर लेंगे और ये चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारे ड्रेस को बतला चुके हैं। अब चलिए सबों को हम एक बार एक साथ देखते हैं, देखने में कैसा लग रहा है। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे मोती दो मोती इस जगह पे सुई धागा की मदद से सिल चुके हैं। और इनका चून देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है इनका घेरा। चोली सिंपल सा बनाए हुए हैं और साथ में उनका दुपट्टा है ये प्यारा सा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कृष्णा जी का धोती, पटका और चोली के साथ।